नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी पुलिस से फरार तो कभी जेल की चार दीवारी और कभी विधानसभा की कुर्सी। इस शख्स को अगर आपको समझना है तो उसके लिए चलना होगा भदोही, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा जिसे कालीन नगरी भी कहा जाता है। भदोही हमेशा से अपराध और अपराधियों की शरण स्थली रहा है और यहां एक परिवार हमेशा सुर्खियों में रहा। वो परिवार है बाहुबली नेता विजय मिश्रा का। वो विजय मिश्रा जिनका नाता अपराध से वक्त वक्त पर जुड़ता ही रहा, जो राजनीति में तो आए लेकिन अपराध से दामन नहीं छुड़ा पाए। विजय मिश्रा को अगर भदोही का डॉन बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। 4 बार भदोही की ज्ञानपुर सीट पर अपना कब्जा जमाने वाले विजय मिश्रा का जो दबदबा इस इलाके में है वो शायद किसी और नेता का ना बन पाए। इनका जन्म तो भदोही में नहीं हुआ, लेकिन आज से करीब 40 साल पहले वो इस कालीन नगरी में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। सबसे पहले उन्होंने एक पेट्रोल पंप से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई ट्रक भी यहां चलवाने शुरू किए। बिजनेस के अलावा भी इलाके में उनकी अच्छी खासी धाक थी और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। विजय कांग्रेस पार्टी के करीब आने लगे और वजह थी कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी। विजय मिश्रा और कमलापति त्रिपाठी दोनों ही ब्राह्मण थे और कमलापति के कहने पर ही उन्होंने राजनीति में पहला कदम रखा। अपनी ब्राह्मण छवि को हमेशा बनाए रखने वाले विजय मिश्रा सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख बने और फिर राजनीति में ऐसे रमे कि अच्छों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। हत्या की साजिश, लूट, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट जैसे कई मामलों में आरोपी होने के बावजूद विजय मिश्रा भदोही से लगातार विधायक बनते रहे। हालांकि कांग्रेस के साथ विजय का नाता ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के खासम खास जरूर बन गए। खास भी इतने कि भरी रैली में वो मदद की गुहार के लिए मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गए। बात 2009 की है। तब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। कहते हैं भदोही उपचुनाव के दौरान मायावती विजय मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी में लाना चाहती थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। कहते हैं इसके बाद ही उनके आपराधिक मामलों को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी। मुलायम सिंह पास ही एक जनसभा कर रहे थे। विजय मिश्र पुलिस से बचते हुए उनकी सभा में पहुंच गए और स्टेज पर पहुंचकर बड़े ही फिल्मी अंदाज में मुलायम सिंह यादव से मदद मांगी। आपको मेरी पत्नी के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। हाथ जोड़कर विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह से विनती की। नेताजी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया जिसकी हिम्मत पकड़ के दिखाए और फिर वो विजय मिश्रा को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से उड़ गए। खैर, ये तो सिर्फ एक किस्सा है। विजय मिश्रा की करीबियां समाजवादी पार्टी से कितनी थी, ये जानने के लिए हमें उनके राजनीतिक करियर को जानना होगा। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद विजय मिश्रा राजनीति में उतरने का मन बना चुके थे। भदोही में उनके रौब से हर कोई वाकिफ था। साल 2000 की बात है। विजय मिश्रा की मुलाकात पहली बार मुलायम सिंह यादव से हुई। उस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर शिवकरण यादव थे। मुलायम सिंह शिवकरण को किसी भी कीमत पर हराना चाहते थे और विजय मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि वो शिवकरण को हरा देंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। शिवकरण को हराने के बाद विजय मिश्रा ने नेताजी के दिल में अपनी जगह बना ली और फिर भदोही के इस दबंग की सियासी गाड़ी दौड़ने लगी। 2002 में समाजवादी पार्टी से पहली बार भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा विधायक बने। इतना ही नहीं, इस विधानसभा चुनाव में अपनी गुंडागर्दी और दबंगई के बल पर उन्होंने मिर्जापुर और हंडिया सीट से भी समाजवादी पार्टी विधायकों की जीत दर्ज करवाई। उसके बाद 2007 और 2012 में भी वो समाजवादी पार्टी से ही जीत दर्ज करते रहे।
राज्य में चाहे बीएसपी की सरकार बने, लेकिन भदोही में तो विजय मिश्रा का ही बोलबाला था। एक तरफ वो सियासी सफर पर चल पड़े और दूसरी तरफ उनकी दबंगई भी बढ़ती गई। वो विधायक तो बन गए, लेकिन अपराध से खुद को कभी अलग नहीं कर पाए। बात 2010 की है। विजय मिश्रा पर बीएसपी विधायक गोपाल गुप्ता नंदी की हत्या के आरोप लगे। दरअसल एक सुबह नंदी पूजा करने के लिए पास ही एक मंदिर में गए थे। जैसे ही वो मंदिर के गेट पर पहुंचे, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। नंदी के साथ उनका एक सुरक्षा कर्मी और 2 पत्रकार थे, जिनकी बम धमाके की वजह से मौत हो गई, जबकि नंदी बुरी तरह जख्मी हो गए। गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी ने विजय मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस विजय को पकड़ने उनके घर पहुंची, लेकिन तब तक विजय फरार हो गए। वो पुलिस से बचकर भागते फिर रहे थे। 2 साल तक वो भेष बदलकर देश के अलग अलग हिस्सों में छिपते रहे। कहते हैं इस दौरान उन्होंने बाबा का रूप रख लिया था, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन पर इनाम भी घोषित किया गया था। 2012 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे और फिर इसी दौरान विजय मिश्रा एक बार फिर सामने आए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेल से समाजवादी पार्टी की सीट पर एक बार फिर उन्होंने चुनाव जीता। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और विजय मिश्रा जेल से बाहर आ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा की बेटी को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जबकि 2016 में उनकी पत्नी रामलाली को एमएलसी का टिकट मिला। लेकिन 2016 के बाद विजय मिश्रा के रिश्ते सपा से खराब होने लगे। 2017 में अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा को टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार भी ज्ञानपुर सीट पर कब्जा विजय मिश्रा का ही रहा। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद विजय मिश्रा निषाद पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव भी जीता, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें पार्टी विरोधी काम करने की वजह से निलंबित कर दिया गया। विजय मिश्रा साल 2021 से एक बार फिर जेल में बंद हैं। इस बार उनके एक रिश्तेदार ने ही उन पर जबरदस्ती कुछ ट्रक छीनने के आरोप लगाए। दरअसल बीजेपी के साथ भी विजय मिश्रा के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं रहे। वजह है उनकी आपराधिक छवि। जब उनके एक रिश्तेदार ने उन पर 13 ट्रक छीनने के आरोप लगाए तो योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इसी दौरान विजय मिश्रा के प्रयागराज में मौजूद एक अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी गई, लेकिन वो फरार हो गए। लेकिन करीब 1 साल बाद 2020 में उन्हें आगरा से पकड़ लिया गया और अब वो फिलहाल आगरा की जेल में बंद हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा ने एक बार फिर भदोही से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनकी पत्नी रामलाली और उनकी दोनों बेटियों ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया। कई सभाओं में वो रोती हुई भी नजर आईं, लेकिन इन सब के बावजूद इस बार विजय मिश्रा को करारी शिकस्त मिली। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।